हेलो। कभी घड़ी को देखकर सोचा है कि इसकी ये छोटी और बड़ी सुइयां आखिर हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? अरे, आज हम मिलकर घड़ी के इसी राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए, समय की इस मजेदार दुनिया में एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है, ये घड़ी आखिर कहती क्या है? ये सिर्फ नंबर और सुइयां नहीं है। नहीं, ये तो हमें हमारे पूरे दिन की कहानी बताती है। आज हम इसी भाषा को सीखेंगे और समझेंगे कि घड़ी हमसे बात कैसे करती है। घड़ी की भाषा को समझने के लिए ना, हमारे पास दो जादुई चाबियां हैं, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई। ये दोनों पता है एक टीम की तरह काम करती हैं और हमें समय का एक एक पल बताती हैं। और ये रहा समय बताने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम। देखिए, जो छोटी सुई है जो थोड़ी धीरे धीरे चलती है वो हमें घंटा बताती है, और बड़ी सुई जो फटाफट घूमती है वो हमें मिनट बताती है। बस इतना याद रखना है, छोटी सुई माने घंटा और बड़ी सुई मतलब मिनट। ये नियम हमेशा हमेशा काम आएगा। अच्छा, तो अब हम घड़ी के हीरो यानी छोटी और बड़ी सुई को तो जान गए हैं। तो चलिए अब समय की गिनती के पीछे जो छोटा सा मैथ्स है उसे समझते हैं। ये बस कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। हमारा पहला जादुई नंबर है 60। सोचिए, जब मिनट वाली लंबी सुई घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस 12 पर आती है ना, तो वो 60 मिनट पूरे कर लेती है। और यही 60 मिनट मिलकर बन जाता है हमारा एक पूरा घंटा। और अब आती है बारी घंटे वाली छोटी सुई की। जब ये सुई घड़ी के 2 पूरे चक्कर लगा लेती है तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। और यही 24 घंटे मिलकर हमारा एक पूरा दिन बनाते हैं। वही दिन जिसमें हम स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। और जब ऐसे 7 दिन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक हफ्ता। तो देखा समय की गिनती कैसे होती है? 60 मिनट से 1 घंटा, 24 घंटों से एक दिन और 7 दिनों से एक हफ्ता। सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली मजा शुरू करते हैं। चलिए, जो नियम हमने सीखे हैं उन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं। हम सबसे आसान वाले समय से शुरू करेंगे, जब बड़ी सुई सीधी 12 पर होती है। तैयार हैं सब? चलिए, पहला उदाहरण देखते हैं। जैसा कि इस घड़ी में दिख रहा है, छोटी सुई 10 पर है और बड़ी सुई ठीक 12 पर। हमारा नियम याद है ना, छोटी सुई घंटा बताती है। तो जरा सोचिए, अभी क्या समय हुआ होगा? अगर किसी ने 10 बजे सोचा है तो बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि ठीक 10 बजे हैं। याद रखिए, जब भी बड़ी सुई 12 पर होती है तो हम उसे बजे या ओ क्लॉक कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और कोशिश करते हैं। अब इस घड़ी को देखिए। यहाँ छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई फिर से 12 पर। तो घड़ी हमें क्या समय बता रही है? शानदार! इसका मतलब है ठीक 4 बजे है। देखा कितना आसान है। पैटर्न हमेशा वही रहता है। हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, इस तरह का एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। इस बार छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर। अरे, अब तक तो सब एक्सपर्ट हो गए होंगे। जल्दी बताइए, क्या समय हुआ है? जी हाँ, ठीक 8 बजे हैं। अब तो ओ क्लॉक वाला समय पढ़ने में हम सब माहिर हो गए हैं। जब भी मिनट की सुई 12 पर हो तो बस घंटे की सुई को देखना है और समय बता देना है। लेकिन क्या होगा जब मिनट की सुई कहीं और होगी? चलिए देखते हैं। अब जब हमने आसान हिस्सा पूरा कर लिया है तो असली चुनौती का समय है। चलिए, अब हम सीखेंगे कि तब क्या होता है जब मिनट वाली सुई 12 पर नहीं होती। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच कहूं ये बहुत मजेदार है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। अब मिनट पढ़ने के लिए एक ट्रिक है। घड़ी के हर नंबर को 5 से गुणा करें। जैसे अगर बड़ी सुई 2 पर है तो वो हुए 10 मिनट। तो 3:10 में छोटी सुई 3 से थोड़ा आगे होगी और बड़ी सुई 2 पर। 12:30 में बड़ी सुई 6 पर होगी, क्योंकि 6 गुणा 5 होता है 30। और कुछ खास समय भी होते हैं, जैसे 15 मिनट को सवा और 30 मिनट को साढ़े कहते हैं। तो 11:15 को 11:15 भी कह सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक बड़ी पहेली को सुलझाने में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मैथ्स और समय की समझ दोनों को परखेगा। क्या हम सब इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं? तो सवाल ये है,
एक हफ्ते में कुल कितने घंटे होते हैं? थोड़ा सोचिए। हमें ये पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक हफ्ते में कितने दिन। अब बस इन दोनों जानकारियों को एक साथ जोड़ना है। कोई जवाब आया मन में? चलिए, इस पहेली को मिलकर हल करते हैं। हमें पता है कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो हमें बस 24 को 7 से गुणा करना है और हमारा जवाब है 168 घंटे। जी हाँ, एक हफ्ते में पूरे 168 घंटे होते हैं। वाह! तो आज हमने देखा कि कैसे कुछ आसान से नियम हमें समय जैसी बड़ी चीज को समझने में मदद करते हैं। चाहे घड़ी पर समय देखना हो या एक पूरे हफ्ते के घंटे गिनना, जो बेसिक नियम हैं वो वही रहते हैं। गणित और लॉजिक हर जगह हमारी मदद करते हैं। और अब मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़कर जा रहा हूं। हम समय को मिनटों, घंटों और दिनों में मापते ही क्यों हैं? सोचिए, अगर हम समय को नहीं मापते तो हमारी दुनिया कैसी होती? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।